था। आप अंधेरी में पतंग उड़ा रहे थे सर उत्तरायण पे। सर मार्केट को भी उड़ाओ ना, पतंग तो बढ़िया उड़ा रहे थे, मार्केट भी उड़ाओ। मार्केट क्यों नहीं उड़ा रहे हो? मार्केट भी उड़ने की कोशिश तो कर रहा है, गुड लेकिन आफ्टरनून सर। हवा थोड़ी कम है। एफआई का जो प्रेशर है उसके चलते पतंग उड़ नहीं पा रही मार्केट की। लेकिन ठीक है, थोड़े दिन की और तकलीफें हैं। हमें लगता है बजट तक थोड़ा इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन लेते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट हम 3 से 4 महीने के एक टाइम करेक्शन में ऑलरेडी टाइम बिता चुके हैं। और लेवल की बात करें तो इम्पोर्टेंट लेवल 23,000, जो कि एक काफी अहम लेवल है इस करेक्शन का, उसके आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक पुल बैक का अटेम्प्ट भी किया है। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लौटा है मार्केट के में बाइंग का। लेकिन एफआई की सप्लाई के सामने इंडेक्स थोड़ा अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। रिजल्ट सीजन भी है, जिसके चलते काफी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बड़े मूव आते हुए देखने को मिले, जिसके चलते मार्केट थोड़ा कोशिश करता है ऊपर आने की, लेकिन कोई ना कोई रिजल्ट के कारण वापस से इंडेक्स में करेक्शन आ जाता है। 23,400 का लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो मार्केट में ये तेजी का सिलसिला और बढ़ते हुए दिख सकता है। देन हो सकता है हम 23,550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। टाइम बिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिप्स में बाय करना है। 23,100 स्टॉप लॉस है, जब तक इसके ऊपर बने हुए हैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। ऊपर में 23,350, 23,400 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करें। बैंक निफ्टी में कल जरूर बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था 49,200, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। लेकिन आज एक प्राइवेट बैंक के नतीजों के चलते थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स में वापस दबाव बना, और बैंक निफ्टी में एक करेक्शन वापस बनते हुए दिखा। बट 48,500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी बचा पाता है तो हमें लगता है कि यहाँ से वापस एक पुलबैक बन सकता है। और हायर साइड पे 49,000, 49,200 यही एक लेवल है जहाँ पे वापस अटकते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी स्पॉट। तो हमें लगता है दोनों इंडेक्स एक रेंज बाउंड दायरे में रहेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी इंटरेस्टिंग मूव बनते हुए दिख रहे हैं। डिम्पी जी, हमने देखा है बजट के पहले जो थीम प्ले आउट होती है, लाइक रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम आ चुका है। डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस में भी एक मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। कुछ इथेनॉल से रिलेटेड न्यूज फ्लो था, जिसके चलते शुगर स्टॉक्स में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। तो हमें लगता है थीम्स पे फोकस करना चाहिए, स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। अभी इंडेक्स थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। की तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आफ्टरनून मानसी जी, तो पहला स्टॉक डिफेंस क्षेत्र से ही, और उसमें एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में करेक्शन के बाद ये चौथा दिन है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा था, लेकिन आज अपनी हायर ट्रेंड जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट करके एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। और अगर हम देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है बाइंग साइड का। एचएल में अपसाइड के टारगेट 4,220 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 4,085 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन आज के सेशन में आते हुए दिखी, और जिस तरीके से स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। एंड देन स्टॉक के टारगेट 525 530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो बीएलएस इंटरनेशनल पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में 494 का स्टॉप लॉस रखना होगा। भी हैं जो आज नोटिस हो रहे हैं काफ़ी बढ़िया से। और जैसे एस जे वी एन है, आपको इस तरह के मार्केट में अलग से चलता हुआ दिख रहा है। 3-3.5% ऊपर है, सुबह भी नोटिस करवाया था आपको एशियन। लोढ़ा डेवलपर्स 4% ऊपर है, बढ़िया बिल्डअप इसके अंदर मिल रहा है। एक काम करें, ज़रा स्पीड से मैं अपने मेहमानों से पता कर लेता हूँ, फिर आपके सामने एक दो चीज़ें और रखता हूँ, जैसे कि विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं। राजेश सर, ज़रा चेक करना एस जे वी एन, ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है ना? जिन्होंने ले लिया सो ले लिया, जो छूट गए सो छूट गए। बोलिए क्या करें? तो बिल्कुल एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिले। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 98 के ऊपर बना हुआ है बने रहना चाहिए। अ, हो सकता है ये पुलबैक में यहाँ से 108 110 तक की जगह भी बनते हुए दिखे हायर साइड पे।
स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर काफी एक्शन दिखा है। बैंकिंग सेक्टर से आईडीबीआई बैंक, जहां पर एजेंसी से मिली सूत्रों के हवालों से खबर मिली है जहां पर डाइवेस्टमेंट हो सकता है। याद रखें, दूसरे दिन लगातार आईडीबीआई बैंक 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा, इस स्टॉक में भी करीब 5% की तेजी है। राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आईडीबीआई बैंक और आईआरबी इंफ्रा दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? तो आशीष जी, आज आईडीबीआई में तो एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5-6% के आसपास के गेन दिखा रहा है। और स्टॉक में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। तो हमें लगता है आईडीबीआई बैंक में अगर यहाँ पे अब स्टॉक 81-82 रुपीज के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट फिर 92 रुपीज की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी के साइन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे। और जिस तरीके के वीकली चार्ट आज बंद होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम 92 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे पोजीशन बने रहे 81 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो आईआरबी इंफ्रा की आपने बात करी, वो भी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। लोअर साइड पे स्टॉक ने 50 रुपए के आसपास एक बेस बनाया है और वहां से एक रिकवरी के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। इस रिकवरी में स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को आज सरपास करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक एक पुलबैक के साइन यहाँ पे दिखा रहा है। 53 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रखेंगे अगर यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो। और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं 57 से 58 की तरफ। तो जरा चेक करना सर, MFSL इसको अवॉइड करेंगे। 200 दिन के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है तो अवॉइड करेंगे। 1100 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, अभी अवॉइड है। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी जोमेटो स्टॉक पर नतीजों के पहले? तो देखिए, स्टॉक में आज एक करेक्शन के बाद पुलबैक का ट्रेड तो बना है नतीजों के पहले। हमें लगता है कि यहाँ पे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो 200 डे मूविंग एवरेज ही है और उसके आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के सपोर्ट लिया है। तो 235 इसके लिए इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर ये 235 को तोड़ता है तो इसमें गिरावट बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ से पुल बैक 260 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिकवरी बनी तो है। 235 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। वैसे मेजर मूव जो आना है वो रिजल्ट के बाद ही आना है, किस तरीके से रिजल्ट्स आते। लेकिन टेक्निकली लगता है कि ये थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है 260-65 की तरफ। 65 तक के लेवल जोमेटो पर नजर आ सकते हैं। स्टरलाइट टेक के नंबर्स आए, घाटा पहले भी था कंपनी का, अभी भी घाटा है, बस थोड़ा सा कम हुआ है, इतना ही फर्क हुआ है। तो स्टरलाइट टेक के नंबर्स अभी आप टिकर पे देख रहे थे, वापस हम डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा। मोबीक्विक ने पिरामिल फाइनेंस के साथ करार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करार है और हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने मोबीक्विक के फ्यूचर ग्रोथ प्लान पर कंपनी के को फाउंडर और CFO उपासना टाकू से एक बातचीत भी की है। आपको पहले सुना देते हैं, फिर बातचीत करेंगे इस पे भी। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा यूज़र बेस है। आपने Q1 और Q2 में EBITDA स्तर पर पॉजिटिव देखा था हमने। और आगे चल के किस तरह का प्लान रहेगा, और अभी जिस तरह से आपने पिरामिल फाइनेंस के साथ टाई अप किया है, तो जो आपके यूजर्स है उनको और भी टाई अप देखने को मिलेंगे और जिससे ओवरऑल आपका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है जिसमें बढ़ोतरी होगी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतने करोड़ जो हमारे यूजर्स हैं, और यूजर्स ही नहीं, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं इंडिया के कोने कोने से, वो भी हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं, करीब 40 लाख से ज्यादा। तो हमारी यही आशा है कि हम उनकी जिंदगी का, रोजमर्रा जिंदगी का पेमेंट्स के थ्रू तो हम हैं ही उसका हिस्सा, बट क्या हम उनके लिए और फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि अधिकतर यूजर्स और अधिकतर छोटे दुकानदार जो हैं उनके पास बैंक अकाउंट की सुविधा है, बट उसके बाद अगर उनको लोन की फैसिलिटी चाहिए या अगर उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए या उनको इंश्योरेंस चाहिए, तो ये सुविधाएं उनको आसानी से नहीं मिल रही हैं। तो वहां पे हम इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉट जस्ट पिरामिल फाइनेंस बट और भी कई सारे लेंडिंग पार्टनर्स हमारी ऐप पे हैं जिनके द्वारा, हमारी ऐप के द्वारा हम ये ग्राहक लोन्स ले सकते हैं। तो कंपनी की ये CFO थी उपासना टाकू, वो बता रही है कि आगे चल के कंपनी कई और ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है जिससे कि एक्सपेंशन करेगी, उसके बारे में जिक्र हो रहा